नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि रेलवे आरआरबी जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है उसका मिनिमम कट ऑफ कितना जाने वाला है। जैसे पिछला 2018 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके हिसाब से कि उसमें जैसा कट ऑफ गया था उसके हिसाब से इसका मतलब मिनिमम बता रहे हैं कि कितना कट ऑफ जाना चाहिए इस बार। ये अप्रॉक्स डेटा है, इससे 2-4 नंबर इधर उधर हो सकता है, लेकिन इतना मिनिमम जाना चाहिए। जैसे पिछले साल का अजमेर का जो कट ऑफ गया था वो अप्रॉक्स 66 था फाइनल कट ऑफ, जिसमें नॉर्मलाइजेशन के बाद लगभग इतना ही था। इससे कम था लगभग 62 नॉर्मलाइजेशन से पहले, लेकिन नॉर्मलाइजेशन के बाद लगभग 66 था। उसके बाद इस साल जाने वाला लगभग 62 जनरल का, और ओबीसी का जो है वो 60, एससी का 57 नंबर और एसटी का 51 और ईडब्ल्यूएस जो जनरल का छूट दिया जाता है उसमें से उसका लगभग 56। जैसे कि इस बार बहुत सारा एग्ज़ाम हुआ है, जैसे एसएससी का और 2018 का ग्रुप डी का, जिसके कारण बहुत सारे लोग इसमें ज्वाइन किए हुए हैं, इसलिए वो सब इस फॉर्म को नहीं फिलअप किए हैं, या तो फिलअप किए भी हुए हैं तो इसमें एग्ज़ाम देने के लिए वो लोग अपीयर नहीं होंगे, जिसके कारण क्या हो सकता है कि कट ऑफ जो थोड़ा कम जाने के चांसेस होते हैं। और थोड़ा कारण ये भी है कि पिछले साल जो है पिछले 2018 का जो था उसमें कट ऑफ ज़्यादा जाने का कारण था कि उसमें जो हुआ था नॉर्मलाइजेशन वो बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन, किसी का लगभग 30 मार्क्स तक नॉर्मलाइजेशन कर दिया गया था और किसी का एकदम नहीं के बराबर नॉर्मलाइजेशन किया गया था, जिसके कारण कट ऑफ बहुत ज़्यादा गया था। लेकिन इस बार का जो कट ऑफ है वो बहुत कम जाने वाला है, क्योंकि इस बार जो नॉर्मलाइजेशन फार्मूला है उसमें भी थोड़ा बहुत अपडेट किया गया है। और उसमें अपडेट ऐसा किया गया है कि उसमें लगभग हर व्यक्ति का जो नॉर्मलाइजेशन होगा वो 10 मार्क्स के अंदर में ही होगा, ऐसा नहीं कि उससे अधिक किसी का बढ़ाया जाएगा। लेकिन पिछला टाइम क्या हुआ था, 2018 का जो ग्रुप डी था उसमें किसी का लगभग 30 मार्क्स तक बढ़ाया गया था, लेकिन इस बार वैसा नहीं होने वाला है। इसलिए नॉर्मलाइजेशन के बाद इतना कट ऑफ जाना चाहिए अप्रॉक्स। जैसे अहमदाबाद का फिर से उसका लगभग 60 जाएगा, जनरल का, ओबीसी का 57, एससी का 56 और एसटी का 50 और ईडब्ल्यूएस का 55। उसी तरह से इलाहाबाद का 63 और जनरल का ओबीसी का 60, एससी का 56, एसटी का 53 और ईडब्ल्यूएस का अप्रॉक्स 55। और नेक्स्ट है बेंगलोर का पिछला बार का जो कट ऑफ था वो लगभग 56 था नॉर्मलाइजेशन से पहले, लेकिन नॉर्मलाइजेशन के बाद लगभग ये 62 नंबर्स गया था, 62 नंबर। उस हिसाब से इसका कट ऑफ लगभग इतना ही जाना चाहिए आफ्टर नॉर्मलाइजेशन के बाद, क्योंकि पिछला टाइम का जो था उसमें ही नॉर्मलाइजेशन के बाद इसका कट ऑफ लगभग 62 नंबर गया था। तो जनरल का 58 और ओबीसी का 56, एससी का 47 और एसटी का 46 और ईडब्ल्यूएस का लगभग 49 जाना चाहिए। उसी तरह से कोलकाता का देखते हैं। कोलकाता का पिछला टाइम था कट ऑफ लगभग 68 नंबर था, लगभग 68 मार्क्स था, और इस बार का लगभग 63 जाएगा। क्योंकि ये सब होता है, होने का कारण ये है कि नॉर्मलाइजेशन जो फार्मूला है उसमें अपडेट किया गया है रेलवे बोर्ड के द्वारा। नॉर्मलाइजेशन के फार्मूला जो अपडेट किया गया था उसका नोटिफिकेशन हाल फिलहाल में दिया गया था, उसको देखे होंगे आप लोग। उसमें से चेंजिंग किया गया कि अब जो है नॉर्मलाइजेशन अब सबका जिसका भी नॉर्मलाइजेशन होगा वो 10 मार्क्स के अंदर में ही होगा। ऐसा नहीं कि किसी का 30 मार्क्स, किसी का 25, किसी का 20, इस तरह से अब नहीं बढ़ेगा। इसलिए इसमें ज़्यादा कट ऑफ जाने का चांसेस नहीं है।
उसी तरह से नेक्स्ट बिलासपुर का 60 और जनरल का ओबीसी का 58 और एससी का 55, एसटी का 53 और ईडब्ल्यूएस का लगभग 52 से 53 या तो 54 तक जा सकता है। उसी तरह से चंडीगढ़ का लगभग 63 जाएगा आफ्टर नॉर्मलाइजेशन के बाद, और जनरल ओबीसी का 60, एससी का 56, एसटी का 53 और ईडब्ल्यूएस का 55। उसी तरह से हो गया भुवनेश्वर का भी बहुत कम ही गया था पिछले टाइम्स कट ऑफ, इस बार भी बहुत कम जाने वाला है, क्योंकि होता है कि जो मतलब बहुत कम ही लोग जो ज़्यादा दूरी तक भरते हैं, बहुत होता है कि मतलब अपना जो जॉब होता है वो अपना ही एरिया में चाहते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि दूर बहुत कम ही लोग भरना चाहते हैं। उसी तरह से चेन्नई जोन जो है उसका भी कट ऑफ इतना या तो इससे कम ही जाएगा, चांसेस है कि कम ही जाएगा, क्योंकि ज़्यादा डिस्टेंस पड़ता है इधर झारखंड बिहार और जो यूपी है। ज़्यादातर कंपटीशन इन्हीं 3 राज्यों में या तो और भी 1-2 राज्य हैं जिसमें होता है, और उधर जो दक्षिण भारत है उधर कंपटीशन बहुत कम ही लोग करते हैं। इसके कारण क्या होता है कि उधर थोड़ा कट ऑफ कम जाने के चांसेस रहते हैं। जैसे चेन्नई का जनरल का 61, ओबीसी का 59 और एससी का 55, एसटी का 53 और ईडब्ल्यूएस का 55 अप्रोक्स जाना चाहिए। इससे कम ही होगा, ज़्यादा नहीं होगा। गोरखपुर का 62 और जनरल का ओबीसी का 60, एससी का 58, एसटी का 55 और ईडब्ल्यूएस का लगभग 57 आफ्टर नॉर्मलाइजेशन के बाद जाने के चांसेस हैं। उसी तरह से मुंबई हो गया, मुंबई का भी लगभग 60-62 के अप्रोक्स होगा जनरल का, ओबीसी का 58 से 60 हो सकता है और एससी का 57, एसटी का 55 और ईडब्ल्यूएस का लगभग 56 होना चाहिए। उसी तरह से गुवाहाटी का लगभग 60 होगा, 58 ओबीसी का 56, एससी का, एसटी का 54 और ईडब्ल्यूएस का 56। पटना जोन का लगभग 64 जाना चाहिए। पिछला टाइम क्या हुआ था, बहुत कम ही कट ऑफ गया था, क्योंकि लोगों ने ज़्यादातर क्या किया कि दूरी अब ज़्यादा दूर फॉर्म फिलअप किया था, और जो इधर लोकल जो स्टूडेंट था वो ज़्यादा दूरी मतलब अदर जोन में फॉर्म फिलअप किया था, जिसके कारण इधर क्या हुआ था कि पटना जोन का बहुत कम ही कट ऑफ गया था। और इस बार थोड़ा लोगों ने अच्छी तरह से फॉर्म फिलअप किया है, ज़्यादा दूरी जाने के चांसेस नहीं है, इसलिए इधर का थोड़ा कट ऑफ हाई जा सकता है। उसी तरह रांची का लगभग 66 जाएगा, 64 ओबीसी का 62, एससी का, एसटी का 60 और ईडब्ल्यूएस का लगभग 62, क्योंकि इधर थोड़ा फॉर्म जो होता है वो बहुत कम है और भरने जो फॉर्म फिलअप करने वाला है वो सब बहुत ज़्यादा है, उसकी संख्या बहुत ज़्यादा है। और सिकंदराबाद का हो गया 62 जनरल का, ईडब्ल्यूएस का 55 और ओबीसी का 59, एससी का 57 और एसटी का लगभग 55 जाएगा। उसी तरह भोपाल का हो गया, भोपाल का 62, उसके बाद ओबीसी का 60, एससी का 58, एसटी का 55 और ईडब्ल्यूएस का लगभग 58 जाएगा। नेक्स्ट हो गया हुबली, लास्ट है हुबली का भी कट ऑफ लगभग 60 वैसे अप्रोक्स माने, लेकिन इससे कम ही जाएगा, क्योंकि पिछला टाइम्स भी इसमें बहुत कम कट ऑफ गया था, इसलिए इस बार भी कट ऑफ बहुत कम ही जाने के चांसेस हैं। जैसे जनरल का 60, ओबीसी का 57, एससी का 55, एसटी का 53 और ईडब्ल्यूएस का 55। नेक्स्ट है, इसका कुछ रीजंस बताते हैं, जैसे कि कट ऑफ कम जाने का चांसेस क्या क्या है। फैक्टर फॉर लो कट ऑफ, मतलब कम कट ऑफ जाने का क्या कारण है। जैसे पिछला टाइम्स क्या हुआ था कि मतलब 2018 में जो एसएससी जीडी का हुआ था, फॉर्म आया था, उसमें से लगभग 55 से 56 हज़ार वैकेंसी था उसका एसएससी जीडी का। उसमें से फिर उसके पहले भी लगभग 50,000 का वैकेंसी दिया था एसएससी जीडी में। उसके बाद एएलपी टेक्नीशियन में बहुत सारे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ, जिसका अभी ज्वाइनिंग लेटर अभी तक नहीं आया है। एसएससी जीडी का भी ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया है, लेकिन वो सब जनरली क्या किए कि मतलब जो सबका सिलेक्शन हो गया लगभग, जिसका प्रोसेस कंप्लीट हो गया मेडिकल सब, वो सब पढ़ना बहुत लोगों ने छोड़ दिया, जिसके कारण वो सब अब एग्ज़ाम में अपीयर भी होगा तो उससे कोई
प्रॉब्लम नहीं हो सकता है, क्योंकि उस पढ़ने के लिए वो जिनका सिलेक्शन हो गया है, लगभग प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, सिर्फ ज्वाइनिंग लेटर बाकी है, वो सब उतना अब फोकस नहीं कर रहे हैं। और नेक्स्ट है कि एसएससी CHSL का भी पिछला टाइम्स में एग्ज़ाम हुआ था, इस बार भी हुआ है एग्ज़ाम, इस बार हो भी रहा है। और उसी तरह SSC CGL का और SSC MTS का भी हुआ था एग्ज़ाम। नेक्स्ट है, और बहुत सारे स्टेट जॉब भी बहुत लोगों ने लिया। उसके बाद बैंकिंग सेक्टर में भी लगभग 50,000 वैकेंसी लगभग फिलअप किया गया है, तो उसमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स उसमें भी गए हैं, इसलिए इसके कारण भी थोड़ा कम कट ऑफ जाने के चांसेस हैं। उसके बाद अभी देखा जा रहा है कि मतलब कोरोना के कारण बहुत सारे लोग अब पढ़ाई छोड़ के घर चले गए हैं और छोड़ दिए पढ़ाई लिखाई, और बहुत लोगों का एज भी कंप्लीट हो गया जिसके कारण वो छोड़ दिए पढ़ाई करने के लिए, तो उसके कारण भी कम कट ऑफ जाने का चांसेस है। उसके बाद दूसरा है कि जो वहाँ उपस्थिति हो रहा है एग्ज़ाम हॉल में, वो बहुत कम देखा जा रहा है, अटेंडेंस बहुत लो हो रहा है, क्योंकि जनरली कोरोना के डर के कारण भी बहुत लोग नहीं पहुंच रहे हैं सेंटर, जिसके कारण एग्ज़ाम मतलब बहुत कम अपीयर होने के कारण भी इसका कट ऑफ कम जाने के चांसेस है। उसके बाद है कि लास्ट ईयर जो 2018 का ग्रुप डी एग्ज़ाम था, उसमें भी लगभग 62,000 लगभग 62,000 पोस्ट था, जिसमें से फिलअप किया गया लोगों को। इसमें ज्वाइनिंग सबका कंप्लीट हो गया है, और इतना लोगों ने सब ज्वाइनिंग किया, तो ये सबका भी अब फॉर्म शायद फिलअप नहीं करेंगे, और फिलअप किए भी होंगे तो एग्ज़ाम में अपीयर होने के चांसेस बहुत कम ही है। इसलिए इस साल का जो कट ऑफ है वो बहुत कम जाने के चांसेस हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो इतना तक ही था, और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और इसी तरह का और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आगे मैं इसके बारे में और बताता रहूँगा, जैसे कोई नोटिफिकेशन वगैरह आता है रेलवे का, तो वो सब भी आपको पल पल की खबर देता रहूँगा। और इस चैनल में आपको मैथ का भी वीडियो मिलेंगे, जीके का भी वीडियो मिलेंगे, धीरे धीरे सब वीडियो आते ही रहेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले।